हेलो दोस्तों, YouTube चैनल स्टडी के पर आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे संविधान सभा का गठन एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया का पार्ट 1 पर हम लोग बातें कर चुके थे। पूछ रहा है प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का कार्य क्या था? प्रारूप समिति का कार्य क्या था? BN राव के द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर विचार विमर्श करने का काम प्रारूप समिति करती थी। कार्य क्या था? BN राव के द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने का कार्य क्या करती थी? प्रारूप समिति करती थी। इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? पूछ रहा है प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो N गोपालास्वामी अयंगर भी थे, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर भी थे, N माधवराव भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। क्लियर है बातें? हम जानते हैं प्रारूप समिति का गठन में कितने मेंबर थे? तो 7 मेंबर थे। 7 में कौन कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बाकी लोग क्या थे? ये सदस्य थे। तो कह सकते हैं प्रारूप समिति में 6+1 लोग थे। कहने का मतलब 6 सदस्य, 1 अध्यक्ष। अध्यक्ष और सदस्य को लेकर के प्रारूप समिति में 7 लोग थे, 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। हम जानते हैं नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, डॉक्टर KA मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव BL मित्र की जगह ली। स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। TT कृष्णामाचारी TP खेतान की जगह ली। इन्होंने उनकी 1948 में मृत्यु हो जाने के बाद जगह ली। याद रहेगा। भारतीय संविधान जब पारित हुआ तो कितने सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए? तो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में पूछ रहा है कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। याद रहेगा। तो अगर इस टाइम पूछा जाए वर्तमान में कितने भाग हैं, तो वर्तमान में भागों की संख्या है 25। भाग कितने हैं? 25। अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद कितने हैं? आप लोग अनुच्छेद को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? अगर अनुसूची पूछा जाए तो अनुसूची वर्तमान में कितनी है? तो अनुसूचियों की संख्या क्या है? 12 अनुसूची है। ध्यान देंगे, 12 अनुसूची है। इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान ने 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसके कितने अनुच्छेदों को इसी दिन लागू कर दिया गया? अगर प्रश्न पूछा जाए कि 26 नवंबर 1949 को बनकर कब तैयार हुआ, तो बताएंगे क्या? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। और आंशिक रूप से कब लागू किया गया? आंशिक रूप से लागू कब किया गया पूछा जाए तो आंशिक रूप से इसी दिन लागू भी कर दिया गया। तो पूछ रहा है कितने अनुच्छेदों को इसी दिन लागू कर दिया गया था? 15 अनुच्छेदों को इस दिन लागू कर दिया गया। क्लियर है बातें? संविधान सभा ने प्रतीक मुहर के रूप में किसे अपनाया? कहीं पर कुछ लिखा जाता है, प्रमाणिक करने के लिए उस पर मुहर और सिग्नेचर किए जाते हैं। संविधान सभा की जो बातें होती थी, जो लिखा जाता था, उसको क्या किया जाता था? मुहर मार करके सिग्नेचर की जाती थी। तो यहाँ पर सिग्नेचर के रूप में, या हम कह सकते हैं प्रतीक या मुहर के रूप में किसे शामिल किया गया था? तो प्रतीक के रूप में हाथी को शामिल किया गया था। संविधान सभा ने प्रतीक मुहर के रूप में किसे अपनाया? तो हाथी को अपनाया था। क्लियर है बातें? अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान के लिखने वाले सुलेखक कौन थे? जिन्होंने इटैलिक शैली में हस्तलिखित अपने हाथों से लिखा हुआ था। किसने लिखा था? बोलेंगे किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को अपने हाथों से इटैलिक शैली में लिखा था। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। क्लियर है बातें?
अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के पिता, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है? किसे दी जाती है? हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है। क्लियर है बातें? भारतीय संविधान का लघु संविधान किसे कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान किस संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? बोलेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को भारतीय संविधान का लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस टाइम इमरजेंसी लगाई थी, तो बड़े पैमाने पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बड़े पैमाने पर भारतीय संविधान में संशोधन, परिवर्तन या अमेंडमेंट किया। इस कारण से 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान की संज्ञा या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई। क्लियर है बातें? भारत का संविधान कैसा है? पूछ रहा है कि भारत का संविधान कैसा है। नम्यता, नम्यता का मतलब क्या होता है? लचीला, लचीला। और अनम्यता का मतलब क्या होता है? कठोर। अनम्यता किसे कहेंगे या नम्यता किसे कहेंगे? लचीला संविधान उस देश के संविधान को कहा जाता है जिस संविधान में परिवर्तन या संशोधन करना आसान हो, अर्थात साधारण बहुमत से हो जाए, साधारण बहुमत से हो जाए, उस संविधान को हम क्या कहते हैं? नम्यता या लचीला कहते हैं। जिस संशोधन में, संविधान के संशोधन में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़े, विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़े, उसमें उस संविधान को हम क्या कहते हैं? कठोर या अनम्यता कहते हैं। तो भारत का संविधान क्या है? कुछ काम क्या कर लिए जाते हैं? साधारण बहुमत से किए जाते हैं और कुछ विशेष बहुमत के द्वारा किए जाते हैं। विशेष बहुमत का मतलब होता है कुल सदस्यों का 2/3 और साधारण बहुमत का अर्थ होता है 1/2 से एक अधिक। 1/2 आधे से एक अधिक को साधारण बहुमत कहा जाता है। विशेष बहुमत कुल सदस्यों का 2/3। तो भारत का संविधान नम्यता, कठोर और लचीला दोनों है। क्लियर है बातें? भारत का संविधान कैसा है? कठोर और लचीला दोनों है। समझ में आई बातें? आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान किस प्रकृति का है? प्रकृति पूछ रहा है। भारतीय संविधान लिखित है, अलिखित है, लिखित अलिखित दोनों है, कैसा है? तो भारत का संविधान लिखित है। अगर प्रश्न किया जाए कि सबसे पहले वर्ल्ड का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था, तो सबसे पहला वर्ल्ड का यूएसए का था। वर्ल्ड का सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का था? यूएसए का था। भारत का संविधान लिखित है, वो भी बृहद है, विस्तृत है। वर्ल्ड का सबसे विस्तृत और बृहद संविधान माना जाता है। अलिखित संविधान किस देश का है? अलिखित संविधान किस देश का है? अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्रिटेन का। अगर पूछा जाए अलिखित संविधान किसका है, तो ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का अलिखित भी कह सकते हैं और नया भी कह सकते हैं। क्या? नया, लेटेस्ट। क्लियर है बातें? अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का विस्तृत या बृहद होने का कारण क्या है? इसमें पूछ रहा है कि गलत कथन कौन सा है? गलत कथन बताएंगे। भारतीय शासन अधिनियम 1935 का विस्तृत होना, ये सही बातें हैं। भारतीय संविधान का विस्तृत होना बड़ा कारण क्या है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 का विस्तृत होना। भारतीय शासन 1935 विस्तृत था, बृहद था। लगभग 70 से 80% तक इसी अधिनियम से भारतीय संविधान में क्या किया गया है? कॉपी किया गया है। हम कह सकते हैं, मान सकते हैं। दूसरा कारण क्या है? भौगोलिक स्थिति एवं देश का एक संविधान होने का बड़ा कारण है। जैसे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 राज्यों के अलग अलग संविधान है और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक अलग संविधान है देश का। इस कारण से भारत का पूरे राज्यों का और देश का एक संविधान होने के कारण इसका क्या है? विस्तृत होने का बड़ा कारण है। अगले क्वेश्चन, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। ये भी बातें सही है कि
भारतीय संविधान में जो संविधान सभा के मेंबर बनाए गए थे उनमें ज़्यादातर लोग क्या थे, कानूनविद थे, कह सकते हैं वकील थे, कानून के अच्छे जानकार थे। इसलिए उसमें बातें उतनी अच्छी से ठीक ढंग से, ताकि लोगों को समझ में आए, बाद में कोई समस्या ना हो, इसलिए उन लोगों ने इसके कारण भी बड़ा होने का कारण है विस्तृत। चौथा है भारतीय संविधान में जानकार लोगों का ना होना। जानकार लोगों का ना होना ये गलत है, जानकार लोग बहुत थे भारतीय संविधान में, तो यही क्या है, ऑप्शन गलत है। क्लियर है बातें, विस्तृत होने का यह कारण नहीं है। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसमें पूछ रहा है भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, बातें करेंगे। नंबर 1, संविधान का एकात्मकता की ओर झुकाव, केंद्र की ओर झुकाव, सही बातें हैं। भारतीय संविधान केंद्र की ओर झुकाव ज्यादा है इसका। क्लियर है बातें। दूसरा है लिखित और बृहत संविधान, भारत का संविधान लिखित भी है और बड़ा भी है, विस्तृत भी है, ये भी सही है। भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि क्या हुआ है, बल्कि क्या किया गया है, राज्यों के संघ के रूप में प्रयोग किया गया है। क्लियर है बातें। भारतीय संविधान का केवल लचीला होना, भारतीय संविधान केवल लचीला नहीं है बल्कि क्या है, कठोर भी है, तो यही ऑप्शन क्या है, गलत है। क्लियर है बातें। चौथा ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान सभा ने संविधान में भारत देश का नाम उल्लेखित है किस रूप में। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो विशेषज्ञों ने, संविधान सभा के सलाहकारों ने दो बार नाम रखे थे। कुछ का राय था कि देश का नाम भारत रखा जाए और कुछ का राय था कि भारत का देश का नाम इंडिया रखा जाए। तो भारतीय संविधान ने दोनों का नाम ले लिया, भारत या इंडिया, भारत बनाम इंडिया। तो चौथा ऑप्शन सही है, इसमें भारत भी है भारतीय संविधान में, इंडिया भी है। क्लियर है बातें। ऑप्शन 4 सही है, भारत या इंडिया। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, पूछ रहा है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। मौलिक अधिकार को क्या संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना, अनुच्छेद 32, मौलिक कर्तव्य। तो इसमें उत्तर क्या है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसने कहा था, तो संविधान की आत्मा अगर पूछा जाएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और एम हिदायतुल्लाह ने कहा था। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, इन्होंने अपने निर्णय में प्रस्तावना को, पहले प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था और जो भाग नहीं होता था उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता था। इन्होंने अपने निर्णय में इसे प्रस्तावना को संविधान का भाग माना और इसे संविधान की मूल आत्मा कहा। अगर एक प्रश्न और यहाँ पर कंफ्यूजन के लिए आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की मूल आत्मा क्या है। डॉक्टर, अगर पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की मूल आत्मा किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है मूल आत्मा या हृदय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की मूल आत्मा अथवा हृदय बोला है। अगले प्रश्न की ओर, नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, बोलेंगे किस भाग में किया गया है नागरिकता का उल्लेख। भाग 1 में राज्य, संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो कौन सर्वोच्च है जान ही रहे हैं, संविधान क्या है, सर्वोच्च है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ, हम लोगों ने पीछे चर्चा ही किया कि अमेरिका क्या क्या है प्रारंभ, अमेरिका से लिखित संविधान का प्रारंभ होता है।
निम्न में कौन सा कथन असत्य है? मौलिक अधिकार इसमें देख रहा है कि एक तरफ देश दिए हैं, एक तरफ स्रोत दिए हैं, तो मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है? भारत में तो यूएसए से लिया गया है, ये भी सही है। न्यायिक पुनर्विलोकन भी यूएसए से लिया गया है, ये भी सही है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है, ये ऑप्शन क्या है? गलत है, यही असत्य कथन है। संसदीय शासन प्रणाली को दक्षिण अफ्रीका से नहीं लिया गया है, बल्कि कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया है, ये ऑप्शन क्या है? यही असत्य है। क्लियर है बातें? देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है? आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। कुछ किताबों में आपको इसको जर्मनी से दिखाया गया है कि जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी से, जो गलत है, ध्यान देंगे। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन लिया गया है। ठीक है, आपातकालीन उपबंध अगर पूछेगा तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता विधि का शासन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। यूएसए से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन प्रक्रिया को लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन लिया गया है, ध्यान रखेंगे। आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं और जर्मनी से आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन। क्लियर है बातें? फिर नए टॉपिक पर मिलेंगे प्रैक्टिस के। धन्यवाद।